नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूं। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूं। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पितामह उस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं। उनका मन सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगल में होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता। संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता। वो तो भोगी लोग केक काट करके मनाते ही बोल रहे, जो महामूर्ख है, जिनकी मूर्खता का कोई अंत नहीं, वही ही पिपोरे करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। किंतु संतों की मृत्यु मंगल में होती है, पूर्ण में होती है, अतः उनकी पूर्ण तिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। बस कितना ही अंतर है संतों और असंतों में। मृत्यु तिथि मनाई जाती है, जन्म तिथि नहीं मनाई जाती संतों की। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही थी, अतः उन्हें भीष्म पितामह के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं, गंगा किनारे जहां भीष्म सोए हैं उस स्थान पर सब आए। भीष्म सोचते हैं उत्तरावस्था में, उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा, मैं तेरा नौकर नहीं, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वंदन दिया है, मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में अवश्य आऊंगा, किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्रार्थना करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहां आते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडे युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं। भीष्म आवेश में आ गए। आवेशावस्था में उन्होंने दुर्योधन से कहा, रात को 12 बजे जब मैं ध्यान से बैठूं तो अपनी रानी को आल देने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा, दादाजी तो घर के ही तो हैं। भगवान मिलने गए दुर्योधन की पत्नी से और कहने लगे, दादा तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और न गई। महात्मा कहते हैं उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए, दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की सैया पर सो रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा, देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूं। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही हो। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं,
वो सच ही होंगे। किंतु मुझे ये तो बता कि तू अकेले यहाँ कैसे आई, तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? समझ गए दादाजी, इसके पीछे चाल है। भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, आज तो मैं आपका ध्यान करता हूं, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण जाने रहेगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात पित्त आदि के कोप से गला रुक जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? सो अंत समय मेरी लाज रखने की पधारिएगा। अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊंगा। उनकी दिव्य वचन का पालन करने द्वारकानाथ आज पधारेगा। बोलो भगवान द्वारकानाथ की जय। वचन का पालन करने के लिए पधारेगा। भगवान किसी को वचन देते हैं तो उसको पूरा जरूर करते हैं। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। हमारी बर्थ पार्टी में आना चाहे ना आना, ये जरूर कह देना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है। अंतकाल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पिता श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरं यवादिव्यहिरोम्यहम्। कृष्ण सोचते हैं मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलीक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलीक को उलाहना दिया था कि मेरे विट्ठलनाथ तेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर न की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए अवश्य आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो। शरीर में जब तक शक्ति है तब तक खूब भक्ति करो। प्रभु को मनाओ। बुढ़ापे में चला नहीं जाएगा, लपुटिया लेके भी नहीं चल पाओगे, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और दांत में अगर मुख में दांत नहीं होंगे तो राम नाम भी फुर्र फुर्र होगी, बैठा भी नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है। श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह से कि दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया, उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पिता कहते हैं, रुकिए रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, मेरी एक शंका का समाधान पहले करें, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां विशुद्ध हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं मैंने पाप किया ही नहीं, फिर मुझे ये दंड क्यों मिला, मुझे बाल सैया पर क्यों सोना पड़ा, मुझे अक्षय वेदना क्यों होती है, मैं निष्पाप हूं, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं। भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, क्या ये सच है? इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया, क्योंकि आपके दिमाग में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपने पाप नहीं किया। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा
उसी की ये सजा है। बाणसैया में आप पड़े हैं, प्राण छटपटा रहे हैं, मृत्यु नहीं हो रही, प्राण नहीं निकल रहे हैं। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। विष्णु कहते हैं, प्रभु वो पाप मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कौन सा पाप देखा है। कृष्ण कहते हैं, दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं कभी नहीं भूलता। मैं पाप को नहीं, पुण्य को भी कभी नहीं भूलता। जीवों के द्वारा किए हुए पुण्य और जीवों के द्वारा किया हुआ पाप मैं कभी नहीं भूलता। मैं ईश्वर हूं, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी कि एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहां दुशासन द्रौपदी को ले गया था, आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि धूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था अब द्रौपदी दासी बनी, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था क्या हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं? दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूं या अजीता हूं, मैं जीता हूं या अजीता हूं। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रह गए। जिसका अन्न खाओगे वैसे आपकी बुद्धि बन जाएगी। पापी का अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, पापी का धन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनीति और अधर्म से कमाया हुआ धन कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप चुप रह गए थे दादाजी। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा था, आप उसे देखते रहे। या ये आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं, वो न्याय अवश्य करेंगे। आपने उस समय दुधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। आप निराश होकर द्रौपदी को पुकारा। आप निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी वासी यादव नंदन, कौरवे परिभूता मां किं न जानसि केशव। किं न जानस केशव, कौरवे परिभूता मां कि न जानस केशवा। द्रौपदी की पुकार सुनकर वहां गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का फल आपको दंड मिल रहा है। बाणशैया में आप लेटे हुए हैं। पाप को देखना भी महापाप है, पाप को सुनना भी महापाप है, पाप का बखान करना भी महापाप है। सबका दंड का विधान है।